जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त जुल्करनैन ताहिर, लाहौर से डॉन से वाबस्ता हैं और नैब को देखते हैं और सियासी मामलात जो हैं उनको देखते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी और सियासत ऐसे लगता है कि इनका बड़ा गठजोड़ है, आपस में हर वक्त दोनों की बात होती रहती है। और जो चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनका भी टेन्योर खत्म हो गया है, उस पर भी बड़ी आजकल लोग उंगलियां उठा रहे हैं। तो इन तमाम मामलात पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जुल्करनैन, आपको शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि जावेद इकबाल साहब से ही शुरू करते हैं। वो इतना लंबा अरसा उन्होंने गुजारा, उनको एक्सटेंशन भी मिली। जो उस वक्त की अपोजिशन थी, जो अब हुकूमत में है, उनके बड़े एतराजात थे उस वक्त के नैब जो है वो पॉलिटिकल विच हंट कर रहा है। तो आप कैसे देखते हैं जो उनका ओवरऑल टेन्योर है उसको? आपको लगता है कि वाकई उनके दावों के मुताबिक नैब ने कोई काम किया, या वाकई बस ये एक सियासी टूल बन के रह गया? देखें, जस्टिस जावेद इकबाल का टेन्योर अगर आप उसके प्लस निकालें तो सबसे बड़ा प्लस आपको जो हाउसिंग इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ एक्शन है। हम्म। उसमें जो पैसे उन्होंने रिकवर किए और लोगों को कंपनसेट किया, हम्म। यही एक सबसे बड़ा प्लस नजर आता है। उसके अलावा कोशिश करें तो मुश्किल से ही आपको नजर आएगा। हम्म। उसके अलावा हम सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही देखते हैं, हम्म। वन वे और अनदर वे। अगर हम इसमें आज की गवर्नमेंट, कल की अपोजिशन पीएमएल नून पीपल्स पार्टी को ले लें, कहते हैं जी कि सिवाय हमें बताएं नवाज शरीफ के अलावा कौन सा एक लीडर है, नेम अ सिंगल लीडर ऑफ एनी ऑफ द मेजर ऑपोजिशन पार्टीज हम्म। ऑफ यस्टरडे जो कि कन्विक्ट हुए। सिवाय नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए इसमें। हम्म। एवन फील्ड में नैब का रेफरेंस था और 7 साल उसमें अल अजीजिया में कन्विक्ट हुए प्राइमरली। और एवन फील्ड का अगर मैं रिकॉल करूं तो उसमें भी आई थिंक ही इज ऑन बेल। हम्म। तो सिमिलरली या उसके अलावा उनकी साहबजादी हैं मरियम नवाज, वो कन्विक्ट हुए हैं। बाकी एक भी पॉलिटिशियन कन्विक्ट नहीं हो पाया। हम्म। इट मींस कि जितने रेफरेंसेस आपने करप्शन पे बनाए वो आप कोर्ट में उनको प्रूव नहीं कर पाए हम्म। या जस्टिफाई कर पाए। तो इसमें तो जैसे कह लें कि इसमें ये जो नहीं इस हुआ, आपके ख्याल में ये नैब की गलती थी, जो वकला पेश होते रहे इनकी तरफ से उनकी गलती थी, या जो मुकदमात इन्होंने बनाए उन मुकदमों में जान ही नहीं थी? देखिए, जब जान नहीं होगी तभी आप जो सस्पेक्ट है, एक्यूज्ड है, उसको आप कन्विक्ट नहीं करवा पाते कोर्ट से। कोर्ट जाता है एविडेंस के ऊपर। तो मतलब हम इसका यार्ड स्केल, इसका पैरामीटर कोर्ट ही है। अगर कोर्ट कन्विक्ट कर रही है तो इट मींस कि आपके पास एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अगर आपके पास वीक एविडेंस है तो कोर्ट ऑफ लॉ में आप उनको कन्विक्ट नहीं करवा सकते, सजा नहीं दिलवा सकते। तो ये जो कई सालों से मोर देन 4 ईयर की एक्सरसाइज है, हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें आप हरिडली रश किया है। आपके पास एविडेंस नहीं था, आपने बंदा चुक लिया है और चुप के किया जी, हाँ जी ट्रायल करो। 90 डेज अपने पास रखें, उसके बाद उसका ट्रायल स्टार्ट करें। तो ये सारी चीजें जो थी जस्टिस जावेद इकबाल, आज अगर हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट करें इमरान खान की स्टेटमेंट में, जो कि फ्यू डेज बैक उन्होंने दी कि जी नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, नैब न्यूट्रल्स के कंट्रोल में था। राइट। तो वही चीजें, तो अगर हम उस वक्त की ऑपोजिशन नून लीग की बात कर ले, वो कहते हैं जी कि न्यूट्रल में जो एलिमेंट्स थे वो आपके साथ ऑन बोर्ड थे, मीन इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड थे टू फिक्स अस। तो यानी वो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाना था तो नैब को इस्तेमाल किया गया, और अब जब उनको निशाना नहीं बनाना, उनके साथ मामलात बज़ाहिर कुछ ठीक हो गए हैं, तो उनको पीछे हटा लिया गया। देखिए, पहले वाला स्टेटमेंट तो आपको एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन है, बिल्कुल डायरेक्ट आप हिटिंग इन द बुल्स आई है। सेकंड जो है कि अब निशाना नहीं बनाना, देखिए अब तो निशाना वो पीटीआई को तो बनाया जा सकता है थ्रू नैब, नैब का मसल करके, लेकिन यहाँ पे पीटीआई का जो नैरेटिव है वो बड़ा स्ट्रांगली इमर्ज हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी 56 डेज हो गए आज उसको, शहबाज शरीफ को पावर में आए, और इन्होंने टिल का जोर लगा लिया, अभी तक करप्शन का
कोई एलिगेशन लेके नहीं आ पाए, एक्सेप्ट आपके पास तोशाखाना के तहाइफ हैं जो कि खान साहब ने बेचे, और इसके अलावा फरागोगी का एक केस है। इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो उनका ख्याल यही है कि जब हमने करप्शन की नहीं तो आप नैब में करप्शन नैरेटिव के ऊपर हमें नहीं मार सकते, हमें नहीं पकड़ सकते। वो आपने खुद ही ये जो है पिछली दफा आपने जिक्र कर दिया था कि व्हीट और शुगर स्कैंडल की तरफ ये इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग अब साइड स्विच करके इनके साथ आके बैठ गए हैं। जी 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 बिल्कुल। और दूसरा ये है कि नैब को डिफैंग करना, उसको टूथलेस करना, उसके दांत निकालना, ये बेनिफिट सिर्फ करेगा लार्जली पीएमएल नून लीडरशिप को एंड पीपीपी को। आपके सामने है कि इनके अभी भी केसेस जो हैं बिलियंस ऑफ करप्शन के, वो पेंडिंग है। इस पे तो हम बात छोड़ दें कि ये केसेस सही हैं या गलत हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में आगे ये भी प्रूव होते हैं या नहीं होते एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन अभी भी इनको खतरा तो है। नैब में जो केसेस बहुत सारे रेफरेंसेस पेंडिंग हैं, तो जो इन्होंने अब मतलब वर्चुअली नैब को खत्म किया है, तो इसी उसमें के डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो होगा वो नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी। देखें ये तो एक तरह से इनके मंशूर का भी हिस्सा है ना। ये जब अपोजिशन में थी दोनों जमातें तो बार बार कहती थी कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम नैब का कानून जो है उसको तरमीम करेंगे, नैब खत्म करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अब वो मामलात अदालत में चले गए हैं, अदालत ने उसका नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप जो एग्जिट कंट्रोल लिस्टें हैं वो भी हमारे सामने रखे हैं, जो तरमीम की हैं उनका भी हम जायजा लेंगे। तो कौन सी ऐसी बुनियादी नुकात हैं आपके ख्याल में जिन पर सुप्रीम कोर्ट इनको पकड़ सकती है? देखिए, जो सबसे इन्होंने मेजर चेंज अकाउंटेबिलिटी लॉस में लाए हैं वो ये है कि अगर पहले होता था कि आपने किसी के हवाले से बताया कि इस पॉलिटिशियन ने या इस ब्यूरोक्रेट ने ये 10 बिलियन की 20 बिलियन की करप्शन की है, ये मोटा मोटा अगर आप सबूत नहीं भी, एविडेंस नहीं भी दे पाते तो उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, उसके मुख्तलिफ चीजों को लेके ठेके हैं या वॉट एवर। तो होता क्या था कि आपकी कंप्लेंट गई, कंप्लेंट वेरिफिकेशन पे नैब ने उसको चेक किया, उसमें सब्सटेंस उनको कुछ मिला तो उन्होंने इंक्वायरी उसकी लगा दी कि जी हाँ जी इसकी हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में उनके पास सबूत आए, अदालत में उसके पेश किया, रेफरेंस फाइल किया और केस चलना शुरू हो गया। ये इन्होंने इस मरतबा ये चेंज किया है कि आप इल्जाम अगर लगाएंगे किसी के ऊपर कि जी 10 करोड़ की इसने रिश्वत ली है इस ब्यूरोक्रेट ने इस ठेके के अंदर, तो वो कहेंगे ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अब आप पे है, आपने ही सारा प्रोवाइड करना है, उसने अपनी इनोसेंस नहीं जो है वो प्रूव करनी। उसको आप ना पकड़ सकते हैं आपके एलिगेशन के ऊपर। पहले तो ये होता था आपने कंप्लेन की, नैब स्टार्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन, उसको पकड़ लिया। अब ऐसा कुछ नहीं है, अनलेस आप पूरे का पूरा केस प्रूव नहीं करेंगे, एविडेंस पूरा नैब को नहीं देंगे, तो नैब प्रोसीड नहीं कर सकती जिसके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं। ये वैसे मैं आपको बताऊं कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना प्रोसिक्यूशन का, वो यही है। अब हमारे यहाँ जैसे लोग बहुत एतराज करते थे कि जी लंदन पुलिस जो है वो क्यों नहीं गिरफ्तार करती अल्ताफ हुसैन को, क्यों नहीं उनको जेल में डालती, हालांकि मुकदमा चल रहा है। वो सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि उनके पास जब तक सबूत पूरे नहीं होते वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो जज जो है वो उनको इजाजत ही नहीं देता। जी जी, देखें व्हाइट कॉलर पाकिस्तान में वैसे भी इसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे जिस तरह अभी आप यूके की एग्जांपल दे रहे हैं तो कंपैरिजन बनेगा नहीं। पाकिस्तान में तो वो सिक्का शाही सिलसिला चलता है, बंदा चुक लो वो, उसके बाद आप ग्रिल करना शुरू करते हैं, ग्रिलिंग में तेल निकलता है तो इसमें एविडेंस वो कहते हैं इसी तरह ग्रिल करने से निकलेगा। तो अब अगर साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर यहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो ट्रेंड ही नहीं है, ट्रेनिंग नाम की कोई चीज नहीं है, तो इनको जिससे कह लें कि उठा के कानून तो आप यूके वाला ले आएंगे, लेकिन बंदे यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इनका ख्याल यही है कि इस तरह तो हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे और कोई बंदा भी मतलब इतना ज्यादा जिसे कह लें कि आउट ऑफ द वे नहीं जाएगा कि पूरे का पूरा वही इन्वेस्टिगेटर बन के
एविडेंस डिग आउट करके नैब की प्लेट में रख दे और नैब उसे उठाए और उसका रेफरेंस बनाए और कोर्ट में चला जाए। तो ये शायद नैब का ख्याल है कि इससे तो इट्स जस्ट लाइक हमारी गेम इज ओवर। तो फाइनली अगर मैं आपकी बात दुरुस्त समझ रहा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि 19-20 के फर्क के साथ नैब जो है वो ऐसे ही चलेगा मोम की नाक की तरह, जहां किसी का दिल चाहा और किसी के मकासद पूरे होते हुए तो उसको एक्टिवेट कर दिया और जहां जरूरत पड़ी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। जी जी, इसके अलावा एक और चीज बड़ी है। पहले हम देखते आए हैं पिछले 4 साल में कि नैब को जिसकी भी मीडिया ट्रायल करना हो, करप्शन के हंटर से किसी को मारना हो, तो आप नैब में एप्लीकेशन गई, उसके बाद वहां से लीकेज शुरू हो जाती थी इंफॉर्मेशन कि आप जी इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। उसका मीडिया ट्रायल पहले होता था, एक्चुअल ट्रायल बाद में आता था। तो ये इस चीज को भी इन्होंने कैप किया है और रोकने की कोशिश की है कि अगर नैब इंक्वायरी स्टेज से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल के उसका मीडिया ट्रायल करवाता है तो हम उसको पकड़ेंगे, उस इन्वेस्टिगेटर को, और नैब में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको हम उल्टा उसका ट्रायल होगा फॉर डिफेमिंग, डेफेमेशन में आ जाएगा कि इसकी आपने डेफेमेशन स्टार्ट कर दी है। और बल्कि सो मच सो है कि मीडिया को इंफॉर्मेशन रिलीज करने के हवाले से, या आप ये कह लें उसका मीडिया ट्रायल करने के हवाले से 1 साल की सजा भी इन्होंने प्रपोज की है फॉर द पर्सन इन द नैब जो कि इन्वॉल्व इन दिस होगा। बिल्कुल सही। तो एक ख्याल हमारे यहाँ ये भी है कि जी हमारे पास FIA है, हमारे पास IB है और इदारे हैं इस किस्म के, तो उन सब के होते हुए एक अलग से नैब की जरूरत ही क्या है? नैब की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आपके सामने है कि पहले इसकी जो है नीड फील की गई अगेन, इसके ताने बाने भी पावर्स दैट टू बी में ही जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट नजर आ जाएगा। मजे की बात यह है कि अगर हम तारीख को देखें तो ये काम शुरू भी नवाज शरीफ साहब ने किया था सैफुर रहमान के जरिए, जिन्हें जी उस वक्त नवाज शरीफ साहब थिक एंड थिन थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना, तो उनकी डिक्टेशन लेके चलते थे। और सो मच सो एहतसाब बेरो आया और द नोटोरियस सैफुर रहमान इज देयर। तो लेटर ऑन आपके सामने फिर जनरल मुशर्रफ ने नैब बनाई 99 में, और उसका सारा काम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह ले, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग प्राइमरीली, जिससे इधर से बंदा थोड़ा इधर डाला, इधर से निकाल के उधर डाला, और चल रहा है। फाइलें मेंटेन की हुई हैं आपने, उनको किस तरह आर्म ट्विस्टिंग करनी है। तो ये एक ऐसा नीड ऑफ द आवर बन गया कि किसी ने भी इसको नहीं छोड़ा। आपके सामने है लेटर ऑन सबसे ज्यादा नवाज शरीफ या PML नून के ऊपर एक्यूज किया जाता है कि इन्होंने नैब को यूज किया अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी जो कहती है कि सबसे बड़ी हम इसके अफेक्टी हैं। और जो आसफ अली जरदारी है उसने 11 साल जेल में इसी चक्कर में गुजार दिया, और वो कहते हैं कि फॉल्स केसेस हैं। फिर आपस में पॉलिटिकल रैंगलिंग कह लें। लेटर ऑन फिर आगे इमरान खान साहब, तो इमरान खान को भी सूट करती थी, और लेकिन आज खान साहब की स्टेटमेंट यही है कि जी नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो उन्हीं के कंट्रोल में था। वो जब तक उनको भी उसका सियासी फायदा हो रहा था तो उनके वो जरा बड़े दावे करते थे, अब वो फायदा उनको नहीं हासिल रहा तो उनको लगता है कि सब कुछ ही मेरे कंट्रोल में नहीं था। बहरहाल अब देखते हैं कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, और जो अब मौजूदा हुकूमत के इस हवाले से प्लान्स थे उन पर कितना अमल होता है। आपसे इस हवाले से बातचीत भी होती रहेगी। अभी नया चेयरमैन नैब भी अपॉइंट करना है हुकूमत को, इन तमाम चीज़ों पर बात करते रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह करते रहें। ज़ुल्करनैन वक्त देने के लिए आज आपका बहुत शुक्रिया।